राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो गया, लेकिन इस पास होने में विपक्षी दल हल्ला कर रहा है और इसमें सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को दिक्कत हुई। आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने तो इतना कह दिया कि एक चीरहरण महाभारत के टाइम में हुआ था और एक चीरहरण अब हुआ है जो संविधान का चीरहरण हुआ है। उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है ये केंद्र सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को खत्म करना चाहती है और इस समय यह संविधान का चीरहरण हो रहा है जिसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बताएं कि जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए आज का दिन काला दिन है और जनता द्वारा चुनी गई सरकारों के अधिकारों को छीनकर यह केंद्र सरकार एलजी को दे रही है। इसी तरह केजरीवाल ने भी आज के दिन को काला दिन कहकर पुकारा। सवाल यह उठ रहा है कि ये जो विपक्ष है और ये जो आम आदमी पार्टी है, इनको क्या वास्तव में इस विधेयक के बाद शक्तियां छीन ली गई हैं? तो इसका जवाब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने दिया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि 1991 में 69वां संशोधन हुआ था और उस संशोधन के बाद में जो एक धारा संविधान की है 339A और 339B, उसमें केंद्र शासित राज्यों को कुछ ताकत दी गई थी। वो जो शक्तियां दी गई थी तो दोनों कानूनों के तहत, उनमें से एक भी शक्ति इस समय केंद्र सरकार ने ये जो संशोधन बिल है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक, इस विधेयक के जरिए राज्य सरकार की यानी जो ये दिल्ली की सरकार है, इसका कोई भी कानून, कोई भी संविधान, कोई भी ताकत इन दो कानूनों के तहत जो 1991 में दी गई थी उसके तहत जो दी गई ताकत है उसमें से कोई भी ताकत कम नहीं करी है। तो 1991 में जो संशोधन किया गया था उसी विधेयक को आगे बढ़ाया है। अब 1991 में तो मोदी सरकार थी नहीं, कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में उस समय यह माना गया कि दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है, यहां सभी राज्यों के राजनयिकों के यहां पर ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, मंत्रालय हैं और इसलिए इसकी जो दिल्ली की स्थिति है बाकी यूटी की तरह नहीं हो सकती और सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए दिल्ली की व्यवस्था को एलजी से बाउंड करना पड़ेगा और वो सभी मामलों में एलजी से पूछकर ही, अनुमति लेकर ही उस पर कार्रवाई की जा सकती है। और आपको बताइए जो नया विधेयक है जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी ज्यादा बौखला रही है, इसमें केवल इतनी बात है कि शहर के क्षेत्र में जो भी कुछ गतिविधि करनी है सरकार को, उसको पूछने के पहले एलजी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आप चाहते हैं कि कहीं भी सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं, लगाइए, लेकिन एलजी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। और इस तरह से उन्होंने एक सीधा सीधा बताया कि विधायिका से जो जुड़े हुए फैसले हैं, कानूनों से जुड़े हुए, विधायिका से जुड़े हुए, उसमें 15 दिन पहले वो फाइल एलजी के पास भेजनी पड़ेगी और प्रशासनिक फैसले अगर हैं तो वो 7 दिन पहले भेजनी पड़ेगी। अब विधायिका से जुड़े हुए मामले आपको बताता हूं, कई मामलों में दिल्ली सरकार का ऐसा रुख रहा है कि सीए के विरोध को लेकर के जो दिल्ली की सड़कों पे हिंसा हुई, यहां तक कि पुलिस कर्मियों पे हमले हुए, उसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की और उसके बाद जो कार्रवाई होने के लिए परमिशन मांगी गई, क्योंकि दिल्ली सरकार है तो परमिशन ली जाएगी। दिल्ली सरकार ने उस केस में किसी जो अपराधी पकड़े गए उनके ऊपर कार्रवाई करने की परमिशन नहीं दी और इसलिए उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हो सकी। जो साधारण केसों में पकड़े गए, हिंसा में, दंगा करने में, जलाने में, ये बात अलग है, जिनके ऊपर यूएपीए लगा वो अब जेल में बंद हैं, लेकिन कोई साधारण दंगे में, दुकान में आग लगाने में और इस तरह के केस में जो बंद थे, पुलिस ने पकड़ा और उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई, परमिशन सरकार नहीं दे रही है। इसी तरह हमने देखा कि जब भी कभी कोई कानून का मामला आया, उस मामले में राज्य सरकार यानी दिल्ली की सरकार, केजरीवाल सरकार का रुख जो है वो उस तरह का नहीं रहा जैसे एक दिल्ली की व्यवस्था करने वाले मुख्यमंत्री का रहना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखिए, दिल्ली सरकार अपने वोट बैंक के चक्कर में
सत्ता पाने के चक्कर में घोषणा कर देती है 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब ये 200 यूनिट बिजली फ्री किसको देंगे? सबको देंगे। अब आप समझिए, दिल्ली सरकार, कोई भी सरकार है, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, यदि वो सब्सिडी देती है, किन्हीं मामले में छूट देती है, तो वो सबको नहीं मिलती। उसके लिए जो उसका पात्र है, वो पात्रता देखी जाती है, और पात्रता देखी भी जानी चाहिए। मैं टैक्स पेयर हूं, मैं टैक्स का पैसा देता हूं, मेरे टैक्स के पैसे से ही गवर्नमेंट का फंड इकट्ठा होता है, और गवर्नमेंट मेरे टैक्स के पैसे को, मेरी मेहनत की कमाई को यूं ही लुटाए, ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार ने घोषणा कर दी, उसको लागू कर दिया कि बिजली और पानी जनता को फ्री मिलेगा, बिजली 200 यूनिट तक फ्री मिलेगी। अब ये फ्री लेने वालों में करोड़पति लोग भी हैं, जिनके पास करोड़ों का संसाधन है, करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की महीने की इनकम है, उनको भी ये फ्री मिल रहा है। और झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला है, वो तो पात्र है, उसको तो मिलना ही चाहिए। अब ये जो चीजें हैं, इसमें जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार के बीच टकराव हुआ। अभी हाल ही में राज्य सरकार यानी दिल्ली केजरीवाल सरकार ने घोषणा कर दी घर घर राशन, तो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। अब इस योजना के तहत वो कह रहे हैं कि हम हर घर में जो राशन के लिए पात्र हैं पीडीएफ से, उनके घर राशन पहुंचाएंगे। अब उसके लिए कितना बड़ा एक अमला खड़ा करना पड़ेगा कि राशनिंग अधिकारियों की भर्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो एक शॉप है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं बाट तराजू ठीक है कि नहीं, तोला ठीक से जा रहा है कि नहीं, अन्न की क्वालिटी खराब तो नहीं कर दी गई है, उसको पकड़ना ज्यादा आसान है। लेकिन अब आप कह रहे हैं घर घर पहुंचाएंगे, तो क्या राशन के अधिकारी वो चेक करने के लिए, केंद्र के कोई अधिकारी आएंगे, क्या वो गाड़ियों में रहेंगे लगातार गली मोहल्ले में बांटते हुए लोगों को चेक करने के लिए? क्योंकि कितनी हजारों टीम इसके लिए उतारनी पड़ेंगी कि हर 15 दिन में राशन का सामान लोगों को घर घर पहुंचाना। अब उसके लिए जो भर्ती की जाएगी बड़े पैमाने पर, उसके लिए जो फंड खर्च होगा, वो अल्टीमेटली कहां से आएगा केजरीवाल के पास? केजरीवाल को केंद्र सरकार देती है, केंद्र सरकार कहां से आएगा? टैक्स पेयर का पैसा है। तो टैक्स पेयर के पैसे पे आप वाहवाही लूटना चाहते हो, और जो काम करने के हैं वो काम आप नहीं कर रहे हो। लोगों की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सड़कों का मामला है, कहीं स्कूलों की बिल्डिंग है, आप बातें करते हो। आपने कहा कई सारी हम यूनिवर्सिटी बना देंगे, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई विद्यालय अच्छे बना देंगे, वो अच्छे विद्यालय कुछ को रोल मॉडल की तरह बनाकर और आप पेश करते हो। और ये सारी चीजें किस लिए? बस हमारी सत्ता बनी रहे, हम वोटों को प्राप्त करते रहें, हमारी वाह होती रहे। तो ठीक है भाई, आप कहते हो अस्पताल अच्छे कर दिए, स्कूल अच्छे कर दिए, इसके अलावा आपने कौन कौन सी मांगे रखी थी? तो चुनावी मौसम में हो सकता अगली बार फिर आप कह दो जी 500 यूनिट फ्री देंगे। भाई बाप की जेब से तो कुछ जाता नहीं है, कमाई कुछ है नहीं आपकी, टैक्स पेयर का पैसा है। इस टैक्स पेयर के पैसे से आप कुछ भी घोषणा कर सकते हो। लेकिन ये कहां तक जायज है कि आप टैक्स पेयर के पैसे को फ्री में इस तरह से लुटाएं, और जब कानून व्यवस्था की कोई बात आती है तब आप बीच में रोड़ा बन के खड़े हो जाओ। अभी हाल ही में किसान आंदोलन चल रहा है, अभी भी चल रहा है, दिल्ली के बॉर्डर को घेर करके लोग बैठे हैं, कोई बात नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई किसानों का नुकसान नहीं है। कुछ लोग जो आड़ती हैं मंडी के दलाल, उन लोगों को नुकसान होता दिख रहा है, और उन्होंने कुछ किसानों को इकट्ठा किया, उनको पैसे का लालच दिया और दिल्ली के बॉर्डर पे लाके बिठा दिया। तो दिल्ली सरकार का रोल यह था कि उनको जाकर समझाती। लेकिन यहां तो मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद ही घोषणा कर रहे हैं कि ये जो 3 कृषि बिल केंद्र सरकार लाई है, ये किसानों का डेथ वारंट है। अब आप समझिए, अगर एक कोई मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेगा और वो इस तरह झूठ बोलकर किसानों को भड़काएगा, और वो ये कहेगा कि ये जो आंदोलन आप कर रहे हो हम इसके साथ हैं, आप बॉर्डर पर सड़क घेर के बैठो, हम आपके साथ हैं, हम सारी व्यवस्थाएं यहां करेंगे, और गाड़ी लेकर लंगर लगा दिया, वहां मेडिकल कैंप लगा दिया, सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों को ये जो लोग घेर के बैठे हैं, ये घेर के बैठे रहे। अब जब उसके पीछे खालिस्तानी मूवमेंट समझ में आ गई, पन्नू जैसे और धालीवाल जैसे लोग पीछे आ गए कि वो फंडिंग कर रहे हैं, और इस फंडिंग में वो आतंकी गतिविधियां दोबारा से चलाना चाहते हैं। ऐसे में सबका एक साथ मिलकर सरकारों का ये फर्ज बनता है कि इस आंदोलन को जैसे भी हो तुरंत समाप्त किया जाए, देश में शांति बहाल की जाए,
और जो मुद्दों की बात है उस मुद्दों की बात पे बात करेंगे। सरकार हमेशा बात करने को तैयार है। लेकिन अगर आप झूठ बोलकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए दिल्ली में व्यवस्था नहीं देखोगे, छोड़ करके पूरे भारत में जाओगे, तो ये ठीक नहीं है। और इसलिए ये विधेयक कोई इसलिए नहीं लाया गया, जैसा कि गृह राज्य मंत्री ने बताया कि ये मुद्दा तो 1991 में कांग्रेस की सरकार लाई थी और कांग्रेस की सरकार में अमिटमेंट किए गए थे। और जहां तक संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद ये कह रहे हैं कि चीरहरण किया जा रहा है संविधान का, तो वो भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से जब से आई है, उसके बाद से एक भी बार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। जबकि कांग्रेस के टाइम में कितनी बार कितने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। वो चीरहरण नहीं दिखता। वो आज कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के सुर में सुर मिलाकर चीख रही है। तो आज कांग्रेस भी सुर में सुर मिला रही है, समाजवादी भी लगे हुए हैं, तृणमूल कांग्रेस भी मिली हुई है, और सबको लगता है कि इस मुद्दे पे एक साथ बोलोगे तो आपको लगेगा। लेकिन आपको बताएं, आश्चर्यजनक तरीके से राज्यसभा के अंदर भी 45 के बदले 83 सीटों 45 के बदले 83 वोटों से यह विधेयक पास हुआ है। यानी समझ में आता है कि जो पक्ष में वोट पड़े हैं इस विधेयक के वो ज्यादा हैं, और इसीलिए दोनों सदनों से पास हो गया है। लेकिन केजरीवाल ने घोषणा करी है कि हम तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब आप हर मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, इसीलिए इस टकराव को रोकने के लिए तो यह विधेयक लाया गया, और इस विधेयक की जरूरत इसीलिए पड़ी। जो गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, इन्होंने वास्तव में सीधे सीधे बताया कि जब राज्य में और केंद्र सरकार में टकराव हो रहा था कि एलजी क्या करेंगे और मुख्यमंत्री क्या करेगा, इसको सीधे सीधे क्लियर कट करने में एक लाइन में अब अमेंडमेंट करके ये कर दिया है कि जितने भी मुद्दे हैं अब एलजी के द्वारा ही पास होंगे, एलजी की सलाह जरूरी है, ताकि अब ये वाला मुद्दा कि ये वाला मुद्दा वाली बात ही नहीं रहेगी। लेकिन अब केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हैं। वो जाएंगे, जाएं, लेकिन उनको कानून की जानकारी तो होनी ही चाहिए कि दोनों सदनों से अगर कोई विधेयक पास हो गया है और बहुमत से पास हो गया है तो आप उसको क्यों चैलेंज कर रहे हो? विधायिका और न्यायपालिका को लड़ा सकते हो क्या? तो लड़ाओ, लड़ो, इनका काम ही यही है। आंदोलन करो, धरने करो, प्रदर्शन करो, कोर्ट में जाओ, धरना प्रदर्शन करके हल्ला करो और विवादों में बने रहो, सरकार को बदनाम करते रहो। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा केजरीवाल जी को प्रॉब्लम क्या है। भाई जो केंद्र सरकार है, आपके पास तो बढ़िया बहाना मिल गया कि दिल्ली की जनता अगर आपको कुछ कहेगी तो आप तो पहले से कहते आए हो मोदी जी नहीं करने दे रहे हैं, तो आप अभी भी कहना कि एलजी नहीं करने दे रहा है, तो आपकी तो जान छुट जाएगी। तो आप अपनी जान छुड़ाना चाहते नहीं हो, आप विवादों में फंसे रहना चाहते हो और इसलिए शोर शराबा कर रहे हो। कोर्ट जाने से भी होने वाला कुछ है नहीं। ये विधेयक पास हो गया है और अब सीधा हो गया है कि जो दिल्ली की पावर है वो पूरी की पूरी अब एलजी के पास है। एलजी के बिना केजरीवाल शून्य है। वंदे मातरम।